हेलो गाइस, मिस्टिक हिंदी टैरो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हालांकि कम्युनिटी पे जो मैंने पोल डाला था उस पे सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे सितंबर मंथ में आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या मेजर चेंजेस आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। इस पे आप चाहते थे वीडियो, लेकिन टाइम की कमी के वजह से मैं करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन पे वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो मैंने सोचा जब कल मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो मैं अच्छे से इत्मीनान से उस वीडियो को बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मंथली वीडियो मैं घाई गड़बड़ी में बनाऊँ, फटाफट से बना दूँ। और ये भी वीडियो इतनी कुछ छोटी नहीं रहेगी, ठीक है, डिटेल्ड ही रहेगी। लेकिन कैसा है ना, उसमें मुझे बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना है जो कि शायद हम नहीं कर पाते अगर मैंने आज करी होती वीडियो तो चलिए करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं आपके पर्सन के। और कल करेंगे सितंबर मंथ की एक डिटेल्ड वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए देखते हैं। पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ मेजर अरकाना से, ताकि मेजरली क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में, उसको देख लिया जाए और फिर हम बढ़ेंगे आगे रीडिंग में। जब मैं वीडियो कर रही हूँ आपको फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखना है, उनके बारे में सोचना है, मेडिटेट करना है। जिन भी सवालों के जवाब आप इस रीडिंग के थ्रू जानना चाह रहे हो, प्लीज़ मेडिटेट करिए, सोचिए अपने पर्सन के बारे में, उन सवालों पे गौर करिए। देखिए, कोई भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन मन में रख के आपको ये रीडिंग नहीं देखनी है। जब आप पूरे शांत मन में हो, ठीक है, शांत स्टेट ऑफ माइंड में, तभी ही ये वीडियो देखिएगा। चलिए, मेजरली इस पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, वाओ, तीनों कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं और बॉटम डेक में है हाई प्रीस्टेस। साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले कार्ड आया है स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, वर्ल्ड कार्ड, और बॉटम में है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। तो पाइसीज है, यहाँ पे है सैजिटेरियस और लियो, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज्ड रिलेशनशिप। मतलब जो भी आप दोनों में गिले शिकवे रहे हैं, जिस भी बात को लेकर, जो भी सिचुएशन में हो आप, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, राइट। जनरल रीडिंग है तो बहुत लोग देख रहे हैं, कलेक्टिव है तो बहुत लोग देख रहे हैं, राइट। तो जो भी सिचुएशन में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे टोटल सेपरेशन में हो, कई महीनों से हो, कई साल से हो, या कई दिनों से हो, जो भी है, अब ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लेसमेंट भी आप देख रहे हो टेम्परेंस की मिडिल में है, ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से ये मेजर अरकाना है, तो डेफिनेटली अब ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अपनी माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी साइड आपके सामने रखना चाहते हैं, चीज़ों को, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है, बैलेंस लाना है, सिचुएशन को ठीक करना है, ठीक है। बट मुझे लगता है जो उसके लिए करेज चाहिए होता है, ये पर्सन अभी तक बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत ही गलत सलत बात कह के आपको दर्द दिया हो, दुख दिया हो, आपसे दूरी बना ली हो पास्ट में, ठीक है। या हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर रहते हो, बहुत ज़्यादा, लाइक यहाँ पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियाँ है आप दोनों के बीच में। तो ना तो वो आ पाते हैं आपके सामने, ना तो आप जा पा रहे हो उनके सामने। और जो सिचुएशन या जो भी आप दोनों के बीच हुआ था, जो पॉइंट होता है ना, जब सब टूट जाता है या उसके बाद आप अलग हो जाते हो, तब मे बी इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोला होगा या इनका बिहेवियर पास्ट में ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आप परेशान हो गए हो, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि शायद, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, शायद आप गुस्सा करोगे, शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या गुस्सा करोगे या मना कर दोगे, ठीक है। तो ये इन्हें लग रहा है, जिसके वजह से ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे सामने आके कुछ बोलना, सामने आके ये बैलेंस जो ये लाना चाह रहे हैं रिश्ते में, उसको आपके सामने एक्सप्रेस करने की हिम्मत मुझे इनके अंदर नहीं दिख रही है, इस वक्त नहीं दिख रही है, बट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है।
ये अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अपने अंदर जो, देखिए हर इंसान के अंदर इंट्यूशन होती है, तो वो अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। किसी की स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है, किसी की काफ़ी डेवलप्ड इंट्यूशन होती है, बट हर एक इंसान के अंदर इंट्यूशन होती है। तो अभी ये पर्सन के अंदर जो इंट्यूशन है वो उन्हें कहीं ना कहीं मदद कर रही है कि वो अच्छे और बुरे को समझे और वो सही रास्ता चुने, या क्या आगे उनको बेसिकली एक्शन लेनी चाहिए, उसके लिए उनका इंट्यूशन उनको रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर हमने देखे की पॉइंट्स है, और यही मैं इस वक्त देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में जो कुछ होने वाला है या हो सकता है, या ये पर्सन क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे चक्रा विजडम ओरेकल से भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त किस फीलिंग्स में हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, ये कार्ड है पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा, एंड बॉटम में डिसिपेटिंग है। एंड कार्ड्स देख लेते हैं, यहाँ पे है क्रिएशन, वैनिटी और ग्रैटिट्यूड। यस, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो, ये अभी ना हर सिचुएशन के अच्छाई की तरफ, या लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर। देखिए हर सिचुएशन में कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। ठीक है, अच्छाई और बुराई से बनी होती है एक सिचुएशन। तो ये पर्सन बुरा नहीं सोच रहे हैं या अपने आप को फोर्स कर रहे हैं ताकि वो अच्छा सोचे। ठीक है, जो अच्छी यादें हैं आप दोनों की, जो भी आपने इनके लिए किया है, जो प्यार आपने इन्हें दिया है, जो वक्त इनको आपने दिया है, जो सपोर्ट या केयर जो भी किया है ना आपने इनके लिए, बेसिकली ये इंसान अभी उन पलों को याद कर रहा है और ग्रैटिट्यूड फील कर रहा है कि मुझे इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल सोल, इतना अच्छा इंसान मुझे मिला है। तो ये वो ग्रैटिट्यूड मुझे काफ़ी फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि कैसे अब इस रिश्ते में शुरुआत की जाए, फ्रॉम द स्क्रैच कैसे इस रिश्ते को शुरू किया जाए, वो उसके बारे में सोच रहे हैं और वो वही चाहते भी हैं। ठीक है, एंड कहीं ना उन्हें मुझे लगता है डर भी है, क्योंकि वो अकेले हैं, आपसे दूर है और बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत लेफ्ट आउट सा, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है। तो उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है जैसे, मे भी हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया है, आप उनको अभी बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि कहीं इसका प्यार ख़त्म तो नहीं हो गया है, कहीं ये मूव ऑन तो नहीं हो रही है या हो रहा है, कहीं ये अभी इंटरेस्टेड तो नहीं है मुझ में। तो इनको भी कहीं ना कहीं एक वॉइड सी अपनी ज़िंदगी में फ़ील हो रही है, अकेलापन सा अपनी ज़िंदगी में फ़ील हो रहा है, और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये पर्सन मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं इसका प्यार ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं अब ये मुझ में शायद इंटरेस्टेड तो नहीं है। ऐसा फील होने लगा इस पर्सन को। मुझे नहीं लगता ये पर्सन खुश है, जिस भी सिचुएशन में, दे आर नॉट हैप्पी। ओके, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। मैं बहुत सारे एडवाइसेस भी दूंगी, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी इनके मन की जो शायद आपको पता होनी चाहिए। हमारे जो व्यूअर है वो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, तो 5 कार्ड्स निकालेंगे। ये है द ड्रीम, करेज, लेजीनेस, ट्रैवलिंग, अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड बॉटम में पार्टिसिपेशन है। ठीक है, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन श्योरली मैं देख सकती हूँ कि आपसे दूर रहते हैं। हो सकता है आप अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन है, कभी मिले भी नहीं हो सकता है कि ये स्टेट अलग है, आपकी सिटीज़ अलग है, जो भी है, बट दूरियाँ आप दोनों में है। फिज़िकल डिस्टेंस काफ़ी लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ। ठीक है, और ये पर्सन ना इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके करीब आना, ट्रैवल करना, आपके सिटी में आना या आपके स्टेट में आना,
या बेसिकली मुझे लगता है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहते हैं। दे वांट टू वो ये दूरियां सह नहीं पा रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप दोनों दूर दूर हो फिज़िकली। उन्हें लगता है कि इसके वजह से ही आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, जो झगड़े फसाद है उनको दूर नहीं कर पाते हो, क्योंकि मिलते नहीं हो एक दूसरे से। ऑल्सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई कैन सी कि ये पर्सन ना भले ही आपसे दूर है, भले ही आपसे डिस्कनेक्टेड है, बट ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ध्यान है इनका आप पे, ये आपको देख रहे हैं दूर से ही सही। देखिए ये जो पंछी है या ये जो भी है, आई डोंट नो ये क्या है, हाँ पंछी है राइट, ये केज से बाकी बर्ड्स को देख रहा है, क्योंकि शायद उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, शायद इसको उड़ना नहीं आता है, तो वो देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तो हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो मे बी वो कुछ सीख रहे हैं नया। ठीक है, या तो कुछ अपने अंदर कुछ जानकारी कुछ जमा कर रहे हैं, कुछ अपने करियर को लेकर कुछ कर रहे हैं। तो या तो ऐसा हो सकता है, या तो ये पर्सन आपको जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मे बी आप में दूरियां हैं, तो उनके पास एक ही ज़रिया है कि वो इंटरनेट के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन निकाले या आपको देखे, आपको स्टॉक करे। ठीक है, तो बेसिकली ऑल कम्स डाउन कि ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इम्पार्शली एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन ना किसी एक्शन को, अपने किसी एक्शन को टाल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी समय से जो मैंने आपको बोला भी कि पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, आपसे बात करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते की शुरुआत से स्क्रैच से करना चाहते हैं, बट ये उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं। ओके, एक्शन लेने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं, या कह लो उस चीज़ को थोड़ा टाल रहे हैं। ठीक है, और फिर से इसके साथ आया है करेज का कार्ड, जो कि इसके पहले भी आया था स्ट्रेंथ कार्ड। हिम्मत की डेफिनेटली कमी है, हिम्मत एक तो जुटा नहीं पा रहे हैं आपको फेस करने के लिए, आपका सामना करने के लिए। मे बी ये या तो इस पर्सन को इन दूरियों की आदत पड़ गई है, इनको अभी फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा ये स्पेस ले रहे हैं अपना, या तो ये पर्सन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, तो इनका डिसीजन भी नहीं बन पा रहा है कि कैसे मैसेज किया जाए, क्या बात की जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे ट्रस्ट जीता जाए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स, एंजल्स, हर जो भी डिवाइन पावर है वो इनको साइंस दे रही है बार बार। एक तो आप इनके ड्रीम में आ रहे हो, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मे बी आपको देख पा रहे हैं, आपके साइंस मिल रहे हैं इनको, या तो कोई एंजल नंबर्स दिख रहे हैं अगर इनको पता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि इनके ये चाहे आपसे कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, आप इनके सामने आ जाते हो। चाहे फिर आपका नाम कहीं दिख गया, आपसे रिलेटेड कोई चैट पढ़ ली, या किसी दोस्त ने इनको पूछ लिया आपके बारे में, या इनके घर में अगर पता था तो इनके घर वालों ने पूछ लिया, तो आपकी यादें, आपका जो अस्तित्व है इस इंसान के साथ, आपका जो एक रिश्ता रहा है इस इंसान के साथ, उसने कभी भी इस पर्सन का पीछा नहीं छोड़ा है। ये कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ठीक है, और उन्होंने ट्राई भी किया होगा बट हो नहीं पाया है, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, ये मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मैंने शुरुआत में भी बोला ना कि अब ये पर्सन अपने एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, और ये डालेंगे भी। मुझे लगता है जो एफ़र्ट्स इसने अभी तक डाले नहीं हैं इस रिश्ते में, वही एफ़र्ट्स ये डालेंगे, अपना पार्ट करेंगे इस रिश्ते में, जो इन्हें करना चाहिए था अब तक बट इन्होंने किया नहीं, वो ये बेसिकली करेंगे। ठीक है, दे वांट टू, ये एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में। ओके, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसको स्टेबल बनाना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब दोनों एक साथ काम करोगे रिश्ते पे एज अ टीम वर्क। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा ओरेकल से भी देख लेते हैं। यूज़ करेंगे ये वाला ओरेकल और देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगी। मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स। पहला कार्ड है यहाँ पे जॉय एंड स्टेबिलिटी। नंबर 4 काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि जो अप्रैल मंथ है वो कुछ सिग्निफिकेंट रहा हो, या 4 महीने पहले से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे सक्सेस एंड ग्रोथ है। 8 नंबर भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, या तो ये अगस्त मंथ में ही कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई आप दोनों के बीच में, या फिर 8 मंथ पहले कुछ हुआ है। एंड यहाँ पे क्लैरिटी और बिलीफ है, ठीक है। नंबर 1, तो ये भी नंबर या तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, सॉरी बर्थ ऑफ मंथ, मंथ ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है टेक द लीड, ओके। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन का जो माइंडसेट है, ठीक है, जब इंसान का माइंडसेट सही हो, जब वो अच्छे मूड में हो, अच्छे माइंडसेट में हो, तभी ही इंसान चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है, उसको प्रोसेस कर पाता है, ठीक है। चाहे वो दिल की बात हो, चाहे प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, जब दिमाग सही हो, पीसफुल हो, शांत हो, स्टेबल हो, तभी ही इंसान अच्छे से सोच पाता है। और अब ये पर्सन अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है एंड अब वो अपनी एनर्जी, जो ये जॉयफुल है, जो ये स्टेबिलिटी है, वो इस रिश्ते में देखना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन का जो माइंडसेट है, बहुत ड्रामेटिकली या ड्रास्टिकली बहुत चेंजेस आए हैं इसमें। पहले ये मुझे लगता है, आपने अगर मेरी पुरानी रीडिंग्स देखी होंगी, बहुत नेगेटिव सोचते थे, बहुत ज़्यादा गलत सलत इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखते थे। बट अब ये पर्सन, अगर आप मेरे रीडिंग से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो या रेजोनेट होती है आपको रीडिंग्स, तो मुझे लगता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव सोचने लगे हैं, ठीक है। हर चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है, उसको ग्रेजुअल एक वक्त लगता है। और इंसान की जो फीलिंग्स है, इंसान का जो दिमाग है, उसको तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है नॉर्मल से ज़्यादा प्रोसेस होने में, उसमें चेंजेस आने में, पॉजिटिविटी आने में। तो आपके इंसान, आपके जो पार्टनर है, इनका भी कुछ अलग नहीं है, ये डेफिनेटली इनके अंदर काफ़ी पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। एंड मुझे ये भी लगता है अब ना इस इंसान के अंदर भी क्लैरिटी आ गई है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आपसे ये पर्सन कितना भागे है और कुछ हाथ नहीं लगा है इस पर्सन को। हर चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को आ चुकी है, ओके। और इनका जो एक जो होती है ना, कभी कभी कोई इंसान हमें बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, उसे लगता है कि हम तो उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो ये भी उनका एक धारणा जो उनकी बन गई थी कि आपके बिना, उनके बिना तो आप रह ही नहीं पाओगे, ठीक है। हालांकि मे भी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, आपने इनके सामने हाथ नहीं फैलाए, आप नीडी नहीं बने, तो इस पर्सन की धारणाएँ काफ़ी बदल गई है। इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि भीख मत मांगो प्यार की, रो मत। काफ़ी लोग फिर भी नीचे कमेंट्स में रोते हैं कि मुझे मेरा प्यार लौटा दो, ये कर दो। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ या कोई और टैरो रीडर कोई भगवान नहीं है, हम सिर्फ मीडिएटर हैं। हम सिर्फ डिवाइन एनर्जीज़, आपको डिवाइन एनर्जीज़ के थ्रू आप तक अपने पर्सन की, आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको बताते हैं, समझाते हैं, एडवाइस करते हैं। और मेरी एडवाइस तो हमेशा यही रहती है कि आप नीडी मत बनो, उनके पीछे मत भागो, उन्हें रियलाइज़ होने दो, उनको थक हार के, हर चीज़ एक्सपीरियंस करके, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करके उनको आपके पास आने दो, ठीक है। और ये सब तभी होता है जब आप उन पे फोकस करना छोड़ देते हो। काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, जो हमारे व्यूअर है उनके लिए। आई नो आप उस खुमार में होते हो, आप प्यार चाहते हो, क्रेव करते हो, घर पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आपको और ज़्यादा उनकी याद आती है। लेकिन यही वक्त होता है अपने लिए लड़ने का, स्ट्रॉन्ग बनने का, ठीक है। हर चीज़ के लिए आप उनसे रिलेट मत करिए कि अगर वो होते तो कितना अच्छा होता, वो मुझे संभाल लेते, ठीक है। लेकिन आप भी सक्षम हो ना अपने आप को संभालने के लिए। आपको हर चीज़ में उनकी क्यों ज़रूरत चाहिए। एज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप को इवॉल्व करो, एक्सपीरियंसेस गेन करो जो भी आपके ज़िंदगी में हो रहा है उससे। हमेशा अगर आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे हर चीज़ के लिए तो कैसे चलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन के अंदर वो क्लैरिटी आ रही है क्योंकि आपने इनको अपना स्पेस दिया। अगर ये जाना चाह रहे थे तो आपने जाने दिया, आपने इनको अपना वक्त दिया, तब इस पर्सन के अंदर क्लैरिटी आई, तब इस पर्सन की धारणाएं आपको लेकर गलत सलत जो भी थी वो बदली, ओके। और अब मुझे लगता है वही वो आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप भी काफ़ी दिनों से थोड़ा सा कम रेस्टलेस फील हो रहा होगा, आपको थोड़ा सा आपको पॉजिटिव और अच्छा और हैप्पी फील हो रहा होगा, ठीक है। एंड मुझे लगता है अब इस पर्सन को यूनिवर्स खुद ही ये पुश कर रहा है इनको, ताकि आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, लीड ले इस रिश्ते में, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए एक्शन ले, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 3 था यहाँ पे, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 1, तो ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है।
चलिए, मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स भी हैं, उनसे भी की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या कुछ है आपके रिश्ते में। बाप रे, ये तो मेरे मुंह पे ही आके गिरा। ओके, सारे कार्ड्स मिल चुके हैं, अब देख सकते हो। इसलिए आपके पर्सन कह रहे हैं सॉरी, फॉरगिव मी, माफ़ी मांग रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं जो भी उन्होंने बोला है, किया है। एंड बॉटम डेक में है स्पिरिचुअलिटी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन, उनका जो रुझान है, उनकी जो इच्छा है, अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो मुड़े हैं हाल ही में, मुझे लगता है। इसीलिए भी इस पर्सन के अंदर काफ़ी क्लैरिटी आई है, इसीलिए भी ये पर्सन काफ़ी बदले है। ठीक है, सिर्फ पहला ही कार्ड जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था, एंड आई कुडंट रेजिस्ट, ये है रिकन्सिलेशन। ठीक है, तो इस एनर्जी को आप डेफिनेटली, काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन होगा। ठीक है, बहुत ही जल्द। बिलीफ, मैंने बोला भी, इनके जो धारणाएं हैं, इन्होंने जो एक बना के रखा था ना अपने दिमाग में, ऐसा ही है वैसा ही है, वो सारी चीज़ें इनकी बदल गई है, क्लैरिटी आ गई है, पॉजिटिविटी आ गई है उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रस्ट इश्यूज़। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हो। ठीक है, एम्बिशियस, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरली एम्बिशियस थे, मुझे मेरे करियर के लिए ये करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फेमस होना है, इसके वजह से इसमें भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई है। ठीक है, मैरिज इश्यूज़ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है आपकी शादी भी होने वाली है इस पर्सन के साथ। बहुत क्लियर मैसेज है ये, मे बी आगे जाके आपकी और इनकी शादी हो, या ये कमिटमेंट दे शादी की आपको। कन्फ्यूजन, तो या तो इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इनके बिहेवियर के थ्रू आपको कन्फ्यूजन में रखा है पास्ट में। ठीक है, यूनियन, काफ़ी लोग यहाँ पे यूनाइट होने वाले हो इस पर्सन के साथ, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। आपका यूनियन बहुत ही जल्द होगा। एंड शेयरिंग, तो हो सकता है कि इस पर्सन को आपसे कुछ बातें शेयर करनी हो, बहुत सी बातें हो इनके दिल में जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, या तो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं उससे भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। पहला कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। साइंस में लास्ट में बताऊंगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी झिझक मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ठीक है, एंड बॉटम में है द हाई प्रीस्टेस। हमने जब मेजर अरकाना निकाला था तभी भी बॉटम में हाई प्रीस्टेस था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है, एंड अभी भी वही है। साइंस एक बारी मैं आपको बता देती हूँ, 2 ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सब लोग के लिए है रीडिंग, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस स्पेसिफिकली दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो नहीं, मतलब इसका मतलब तो ये नहीं होता कि आप नहीं देख सकते हो।
हर एक के लिए वीडियो है, ठीक है। एंड पाइसीज़ है, सॉरी पाइसीज़ है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा रोक रहे हैं अपने आप को, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा है इस पर्सन ने अपने आप को, क्योंकि ये पर्सन ना मुझे अभी तक थोड़ा सा दुविधा में दिख रहा है, कन्फ्यूजन, इनको अभी भी कन्फ्यूजन है। देखिए इनके पास मुझे लगता है 2 रास्ते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग रास्ते हैं। दोनों ही रास्तों पे ये चाहे तो जा सकते हैं इक्वली, ठीक है, दोनों रास्तों को अपनी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। बट ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि या तो मैं यहाँ जा सकता हूँ या तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। अब ये कोई थर्ड पार्टी की बात तो नहीं चल रही है यहाँ पे। मुझे लगता है ये पर्सन की लाइफ में कुछ और चीज़ है जो आपसे इम्पॉर्टेंट है। या तो ये इनका करियर है या तो ये इनकी फैमिली, हो सकता है कि फैमिलीज नहीं मान रही है, ठीक है। तो अभी उनको उनकी फैमिली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनको नहीं छोड़ सकते, राइट, उनसे लड़ भी नहीं सकते, उनको छोड़ भी नहीं सकते एट द एंड ऑफ द डे। एंड यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो दोहरा एक जो होता है ना कि कश्मकश में है काफ़ी ज़्यादा कि मैं इस रास्ते पे जाऊँ या मैं इस रास्ते पे जाऊँ। अगर ये चाहते हैं तो दोनों रास्तों को ये पर्सन रख सकते हैं, दोनों ऑप्शंस को ये रख सकते हैं। बट इनको लग रहा है पता नहीं क्यों कि मुझे एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो करियर या तो ये, ठीक है। तो बहुत ही नेगेटिविटी यहाँ पे इस तरह दिख रही है मुझे। ऑल्सो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं, ओके। या तो ये फाइनेंशियली लैक कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी तक इनका करियर ना बना हो, इन्हें अच्छी जॉब ना लगी हो, बहुत लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि यार मेरे पास पैसा भी नहीं रहा, मेरे पास प्यार भी नहीं रहा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप जो ये व्यूअर है हमारे, आप तो इनको ना इस सिचुएशन में भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ठीक है। जहाँ पे इनके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आप रेडी हो इनको इस सिचुएशन में एक्सेप्ट करने के लिए। बट ये खुद ही अपने मन में एक ये चीज़ बना के बैठे हैं कि यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मैं कैसे क्या दूँ इस पर्सन को, ठीक है। तो बहुत पैसों की वजह से या फाइनेंसेस की वजह से या अपने करियर की वजह से ना ये पर्सन अपने आप को बहुत वीक समझ रहे हैं, ओके। बट इन्हें बहुत अकेला महसूस हो रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में एक वक्त ऐसा था जब आप इनके लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्सा थे और ये आपको करीब से देख पाते थे, आपके साथ बात करते थे। बट अब ये एक आउटसाइडर की तरह अपने आप को पा रहे, समझ रहे हैं। मतलब ऐसा इनको लग रहा है कि अब तो मेरा कोई हक ही नहीं रहा, ठीक है। और ये सब इन्होंने क्रिएट की हुई सिचुएशन है, ये चाहे तो फट से ये सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन ने मे बी आपको बहुत बार ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया पास्ट में। एंड एक वक्त ऐसा आ गया कि इस पर्सन ने आपको अनब्लॉक करके छोड़ दिया, ठीक है। एंड इन्हें समझ में आ गया कि यार मैं इससे भाग नहीं सकता, मैं इससे या अपनी फीलिंग से खुद से भाग नहीं सकता। तो उन्होंने उसके बाद कभी भी आपको ब्लॉक नहीं किया, बस छोड़ दिया। बट कभी आपको ना तो रिस्पॉन्ड किया और ना तो कभी आपके लिए कोई एक्शन लिया। हो सकता है किसी किसी के लिए आपको ब्लॉक भी किया हो, बट सितंबर मंथ तक ही ब्लॉक रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इनको बहुत झिझक फील हो रही है, बहुत झिझक। शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, डर रहे हैं आपके रिजेक्शन से, आपके गुस्से से, या तो इनको लग रहा है कि अब कुछ रहा नहीं है, या तो एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ ठीक भी हो पाएगा या नहीं। लेकिन ये पर्सन बहुत ही जल्द गिविंग एनर्जी में आने वाले हैं। ये अपना प्यार देंगे, एफर्ट्स डालेंगे। अगर आप दोनों शादीशुदा थे फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है ये किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो मैसेजेस में कि अगर आप शादीशुदा हो एंड ये पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, ठीक है, किसी भी वजह से आप दोनों में दूरी आ गई, वो आपसे दूर हो गए। एंड उन्होंने आपको फाइनेंशियली भी, मे बी आप उन पर डिपेंडेंट थे फाइनेंशियली, और उन्होंने आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करना छोड़ दिया, ठीक है। उनके पास था या उनके पास है, फिर भी उस पर्सन ने छोड़ दिया आपको। या तो पैसे नहीं देते थे, या तो आपकी केयर नहीं करते थे फाइनेंशियली या इमोशनली। बट अब ये पर्सन उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे ये इंसान अब देने के लिए तैयार है। अभी तक इस पर्सन ने आपसे बस लिया है, आपका प्यार लिया है, आपका टेंशन लिया है, आपको सब कुछ सब लिया है इस पर्सन ने। रिसीविंग एनर्जी में थे, गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं अब ये पर्सन, ओके। एंड मुझे ये भी लगता है ट्रस्ट इश्यूज़ इस पर्सन का एक मेजर प्रॉब्लम शुरुआत से ही रहा है।
या तो इनको लगता है कि आप कुछ गलत करते हो, कुछ छुपाते हो, या तो इनको मे बी पास्ट में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आए हैं जहाँ पे इनका दिल तोड़ा गया, इनका भरोसा तोड़ा गया, और वो उस एनर्जी से कभी भी अपने आप को निकाल नहीं पाए। उन्हें लगता है सब ऐसा ही करते हैं। ओके, तो इसी वजह से ना जब ये इंसान आपके साथ रिश्ते में आया तो उन्हें लगा कि हाँ ये भी ऐसा ही कुछ कर रही है या कर रहा है, ये मुझे धोखा ही देगा। तो ये हमेशा बहुत बच के चले हैं, बहुत संभल के रहे हैं रिश्ते में, ठीक है, जिसकी परेशानी आपको भी भुगतनी पड़ी है। मुझे ये भी लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कम्युनिकेट करेंगे, किसी सिचुएशन में ये क्लैरिटी लाना चाहते हैं और ये कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, अपनी बात क्लियरली आपके सामने रखेंगे, ठीक है। आपका सारा कन्फ्यूजन जो है, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन था, डाउट था इस पर्सन को लेकर, तो वो उसको दूर करेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये पर्सन क्लैरिटी लाएंगे सिचुएशन में। एंड इस रिश्ते को जिस रिश्ते को इन्होंने अपने हाथ से ख़राब कर दिया था, तोड़ मरोड़ दिया था, ठीक है। अगर हो सकता है किसी के लिए बहुत छोटी सी एक बात मैं बताती हूँ, अगर इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया था और वो तोड़ दिया था और फेंक दिया था, तो वो सेम गिफ्ट आपको ला के देंगे ताकि आपको खुशी महसूस हो। आपको बुरा लगा होगा ना, क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत संभाल के रखा था, राइट। तो हो सकता है वो चीज़ आपको फिर से ला के दे ताकि वो आपको खुशी फील कराए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जो चीज़ें उन्होंने तोड़ी है, आपका ट्रस्ट, आपका दिल, रिश्ता, जो भी, उसको जोड़ेंगे, काम करेंगे अपनी साइड से, चाहे फिर आप करो या ना करो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन बड़े ही प्यार से, बड़े ही होप के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही पेशेंस के साथ आगे जाके आपसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे एक एनर्जी दिख रही है। एंड इंट्यूशन तो ये पहले से ही मुझे लगता है इंट्यूशन फॉलो कर रहे हैं अपना, ठीक है। नोइंगली अनोइंगली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन में भी आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। किस एनर्जी में है ये पर्सन? दो ही कार्ड्स निकालेंगे। सी डोर टू रोमांस। अब इस पर्सन को प्यार की ज़रूरत है और इनका प्यार हो आप, तो इनको आपकी ज़रूरत है। इनको अभी समझ, मे बी अभी तक ना ये पर्सन बाकी चीज़ों में अटके पड़े थे, करियर, दोस्त, घर वाले, ये वो, बट अब इनको ज़रूरत है प्यार की और इनको समझ में आ रहा है प्यार कितना ज़रूरी है। प्यार के सिवा लाइफ कितनी कितनी ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, बिल्कुल रंग नहीं है उस लाइफ में। ओके, कार्ड नीचे गिर गया था, ठीक है। तो अब इस पर्सन को है प्यार की ज़रूरत, अभी आ गए हैं, प्यार के रंग में रंग गए हैं, अभी नहीं है आपकी ज़रूरत। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है सी केयरिंग कनेक्शंस। तो ये आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, जो शायद इन्होंने आपसे छीन लिया था। मे बी इस पर्सन ने जो प्यार, जो अफेक्शन ये पहले करते थे आपसे, वो छीन लिया था। अब वो आपको वही प्यार, वही अटेंशन, वही सब कुछ, वक्त, सब कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ना मुझे आपकी एनर्जी देखनी है, आप किस एनर्जी में हो इस वक्त, ठीक है। हमारे जो व्यूअर है वो इस रिश्ते को या इस पर्सन को लेकर किस एनर्जी में है, उनके पार्टनर को लेकर किस एनर्जी में है, वो क्या फीलिंग्स है उनकी। मुझे चाहिए सिर्फ 3 कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। यहाँ पे है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पे है द सन, लियो। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लियो। एंड बॉटम डेक में डॉटर ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। तो देखिए, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। डिसअपॉइंटेड एक बहुत ही अच्छा वर्ड होगा इस वक्त आपके करंट सिचुएशन को समझाने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि सच में आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। आपने जो उम्मीदें रखी, आप उनके प्यार को मिस कर रहे हो, जो उम्मीदें मुझे लगता है इस पर्सन ने एक वक्त में आपको सब कुछ दिया,
ठीक है, इस वक्त इस इंसान ने, और वो वक्त एक पल भर में सब कुछ छीन लिया है आपसे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको यकीन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। इस पर्सन ने मे बी आपको कुछ प्रोमिसेस दिए जो पूरे नहीं किए, इसलिए भी मुझे आप डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, बिल्कुल भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो। एंड काफ़ी लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है आप मे बी रोते हो, तो प्लीज़ रोइए मत। मैंने आपको शुरुआत में रीडिंग के क्या बोला, जितना स्ट्रॉन्ग बनोगे उतना आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कहीं ना आपको देखिए, मुझे लगता ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं करते हो खुश रहना, आप ट्राई करते हो, ठीक है। बट आपने ना क्या कर लिया है पता है, आपने अपने लाइफ में सारे इमोशंस इस पर्सन से जोड़ दिए। आपने अपने लाइफ में सब कुछ इस पर्सन को बना लिया, अपना हैप्पीनेस, अपना दुख, सब कुछ। मतलब ये पर्सन जैसे आपकी स्ट्रेंथ भी बन गए, आपकी वीकनेस भी बन गए, आपकी खुशी भी बन गए, आपके दुख का कारण भी बन गए। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपने इनको अथॉरिटी दे दी कि ये आपका दिल तोड़े, आपने इनको अथॉरिटी दे दी कि ये आपको डिसअपॉइंट करे। मुझे लगता है दुनिया में आपने किसी को भी अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए कि वो आपके दिल को तोड़े या आपको सैड करे, ठीक है। कहीं ना कहीं वही गलती आपने कर दी। एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे, थोड़ा बहुत। आप इनसे बहुत कुछ चांद तारों की उम्मीद नहीं रख रहे हो, आप चाहते हो आपको बस वक्त दे, बात करे, कंसिस्टेंटली रहे, सपोर्ट करे, प्यार से रहे। मतलब हर सुबह उठ के कोई नया तमाशा ना हो, सिंपल लाइफ जीना चाहते हो आप इनके साथ, यू नो, विथ पैशन, विथ लव, सब कुछ आप उसमें चाह रहे हो। बट आप कुछ बहुत बड़ा इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि बस छोटी छोटी चीज़ें आप ये आपके लिए करें और आपको खुश रखे, ठीक है। या आप दोनों एक दूसरे को खुश रखो, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। तो आप येस नो जवाब के लिए भी पूछ सकते हो एंजल से। तो आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, जो हमारे व्यूअर है, जो भी सिचुएशन में अभी है, उसके लिए, उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या रहेगी। वेट। तो एंजल्स चाहते हैं आप वेट करें, या तो इस पर्सन का, या तो सही टाइम का। सक्सेस मिलने वाली है, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप सोच रहे थे। एंड आखिरी कार्ड आपके लिए है रिकवरी। तो आपको भी रिकवर होना है, मे बी आप हर्ट हो, हीलिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो अपने आप को हील करो, थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा रिकवर करो, ठीक है। सब कुछ होता रहेगा जब आप अपनी केयर करोगे, जब आप अपने आप से प्यार करोगे, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए ओरेकल एडवाइस देख लेते हैं, लव ओरेकल एडवाइस। ओके, आपके लिए जो पहला कार्ड है, पहला मैसेज है, वो है सेक्रेड यूनियन। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। तो ये एक सेक्रेड यूनियन होगा आप दोनों के बीच में। तो ये कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उसे कहते हैं ना पवित्र यूनियन होगा आप दोनों का, ठीक है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी। तो आपने जो ड्रीम में देखा है, जो आप ड्रीम कर रहे हो, आपके जो विश है ना, वो रियलिटी बनने वाली है बहुत ही जल्द। ट्रस्ट करो अपने हार्ट को, ठीक है, अपने दिल को ट्रस्ट करो, अपने दिल में जो भी आ रही है थॉट्स, उसको ट्रस्ट करो एंड उसके गाइडेंस को, आपके दिल की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करो, ठीक है। और आपके लिए लास्ट मैसेज है, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो देखिए, कई बार ना हम बस कुछ चीज़ें फील कर रहे होते हैं जो शायद हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे रिश्ते के लिए। तो अपने अंदर झांको और एग्जामिन करो कि अगर आप कुछ फील कर रहे हो पर्टिकुलर चीज़, तो वो क्यों फील कर रहे हो, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला लव मैसेज है, अकेलेपन में तुम और याद आते हो। तो जब ये अकेले होते हैं, स्पेशली जब इनके आसपास कोई नहीं होता है, रात का वक्त होता है, या जब भी अकेले होते हैं ना, इन्हें आपकी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं। और हैं यहाँ पे कुछ गलतियाँ तुम्हारी भी थी, तो उन्हें लगता है कि सारी गलती उनकी नहीं थी, आप भी कुछ गलत थे। तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ती, तो उन्हें लगता है कि उन्हें लग रहा है कि आपकी जो यादें हैं
वो उनकी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, ठीक है। पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे ना, तो इस पर्सन को जो ओल्ड डेज है वो काफ़ी याद आ रहे हैं। धीरे धीरे अब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। सी, मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो ये इसीलिए होता है ना, जब माइंडसेट अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो यही होता है। मैं भी खुश नहीं हूँ, तड़प रहा हूँ, पर दिखाता नहीं हूँ। सी, आई टोल्ड यू, ये पर्सन दिखाते नहीं है बट बहुत दुखी है। एंड आखिरी मैसेज है, मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। सो इस पर्सन ने नॉट जस्ट आपको अपने आप से दूर किया, बट अपने आप को भी अपने आप से दूर कर दिया है। और एक लास्ट मैसेज देखते हैं। अब तुम बदल गए हो बहुत, तो उन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हो, ठीक है। मे बी आप पहले जैसे नहीं रहे, ऐसा लग रहा है उन्हें। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, सबसे अच्छा क्या लगा आपको रीडिंग में, ठीक है। ये बताइएगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। एंड सितंबर मंथ की रीडिंग डोंट वरी कल आ जाएगी, ठीक है। सो उसका इंतज़ार करिएगा, बहुत डिटेल में बनाऊंगी मैं अच्छे से। एंड सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।